क्या हम सिर्फ अगर मगर में जीत के ख्वाब देखते रहेंगे या हकीकत का सामना करते हुए कोई सख्त फैसला लेंगे? इसी पर बात करते हैं। फवाद मुस्तफ़ा साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फवाद साहब, वक्त निकाला आपने। अभी हम देख रहे हैं सभी लोग इस मामले में काफ़ी बरहमी का इजहार कर रहे हैं, लोगों के दिल भी टूटे हैं, वो इतने टूट के अब तो हम थोड़े वैसे आदी भी हो चुके हुए हैं। लेकिन अब आगे वे फॉरवर्ड किया। दूसरा ये कि ये जो हम देख रहे हैं, कामरान साहब का पहले मैं शॉर्ट लिस्ट पे कमेंट कर दीजिएगा, ये जो कह रहे हैं कि 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया जाए, कुछ ऐसा वैसा आपको लग रहा है कि कोई सख्त फैसला होगा? मुअत्तल तो नहीं, लेकिन कुछ सख्त फैसला होगा? जी, मुझे अफसोस ये होता है कि हमारा सारा नजला क्रिकेट और क्रिकेटर्स पे उतरता है। क्रिकेट भी जो है हमारे माशरे की अक्कासी करती है, तो अगर मुअत्तली पे बात हो गई तो पता नहीं कौन कौन कहाँ मुअत्तल हो जाएगा। मैं बिल्कुल अग्री इस बात पे करता हूँ एज अ क्रिकेट एनालिस्ट कि बहुत ज्यादा बेहतरी आनी चाहिए, चीजों पे बात होनी चाहिए। लेकिन हम करप्शन में 180 ममालिक की जो फहरिस्त है, इंडेक्स है, उसमें 135 नंबर पे आते हैं और उसमें हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि ईमानदारी से टीम सेलेक्ट हो जाए। मेरी भी ख्वाहिश है ईमानदारी से टीम सेलेक्ट हो जाए, बट मैं अभी भी आपको बड़े दिल के साथ ये बात कह दूं कि माशरे के आप किसी भी शोबे को उठा लें, अभी भी जितना मेरिट क्रिकेट में है शायद बाकी जगहों पे नहीं है, जो मैं बड़े दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ। तो इस बात पे तो मैं ये बात कह दूं। बाकी आपने कहा कि वे फॉरवर्ड क्या है, वो मुझे ये लगता है कि जिस सर्जरी की बात हो रही थी जब हम यूएसए से हारे थे, तो अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो टीम के हवाले से चीजें होने जा रही हैं। अच्छा। जिसकी शुरुआत शायद न्यूजीलैंड की सीरीज है। ये आपकी खबर है या आपका तज्जिया है? जी, खबर और तज्जिया दोनों ही समझ लें आप। ठीक। खबर और तज्जिया ही समझ लें। तज्जिया भी है और खबर भी उससे रिलेटेड ही होती, क्योंकि चीजें नजर आ रही होती हैं। और ये जो सर्जरी है फवाद साहब, ये टीम तक महदूद रहेगी जैसे आप बात भी कर रहे थे, या मैनेजमेंट की जाने भी आएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट शायकीन हैं, वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं टीम सिलेक्शन पे, टीम मैनेजमेंट पे, कि इनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये भी जवाब दें। जी, ऑब्वियसली वो भी होनी चाहिए, बट फिल वक्त मुझे मैनेजमेंट के हवाले से इतना अंदाजा नहीं है कि क्या होने जा रहा है। लेकिन ये जरूर पता है कि T20 में एक अब नई टीम के तौर पे, वनडे में तो शायद चेंजेस इतनी ना हो, लेकिन T20 से स्टार्ट हो रहा है। ये जो न्यूजीलैंड में अगले माह 13 मार्च से जो सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें 5 T20 हैं, 3 ODI हैं, तो उस T20 में शायद बाबर आजम भी ना हो, जो बहुत बड़ी खबर है। और हो सकता है कप्तान मोहम्मद रिजवान भी उस टीम का हिस्सा ना हो। बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी सवाल हैं, नसीम शाह पे सवाल है और बहुत सौ पे है। इसी तरह कुछ नए लड़के हैं जो पहले भी शुरुआत कर चुके हैं। अब्बास आफरीदी हो गए, जहादात खान हो गए, इनके आने का सुनने में आ रहा है। इरफान नियाजी की वापसी हो रही है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होने जा रही हैं। साइम और फखर के हवाले से देखा जा रहा है कि उनकी फिटनेस कैसी है, अगर वो फिट हुए तो वो इस टीम का हिस्सा होंगे। तो ये तो चीजें सुनने में आ रही हैं, क्योंकि लम्हा ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया फवाद साहब? ये ट्राई सीरीज में भी सिचुएशन हमने देख ली थी और सब लोगों को पता था कि क्या कौन कौन से खिलाड़ी, मतलब आम लोग भी हम देख रहे थे कि वो कह रहे थे इन खिलाड़ियों को रख ली जाए तो शायद हम परफॉर्म कर पाएं, लेकिन हमारी जो सिलेक्शन है उसने हमें सबको हैरान कर दिया। और दूसरी चीज़ ये कि जब हम सर्जरी की बात कर रहे थे, उसके बाद हमने देखा कि साउथ अफ्रीका में और जो हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, वो वाली टीम, उस टीम को क्या हुआ? वो टीम लेकर हम आगे क्यों नहीं चले? चैंपियंस ट्रॉफी जैसे एक बड़ी चीज़ जिसको हम होस्ट करने जा रहे थे, इतनी देर बाद हमें मौका मिला था, उसमें हमने तैयारी नहीं की, लेकिन हमने बाद में के लिए तैयारी रख ली है। तो आपने लगता है कि बहुत देर कर दी, मेहरबान आते ये वाले मामला हैं? देखिए आमना, एक तो ये वनडे इवेंट है, तो वनडे में मुझे नहीं लग रहा है सच कोई इतनी जल्दी चेंजेस आ रही है। मैं T20 की बात कर रहा हूँ कि T20 से स्टार्ट लिया जा रहा है। पहले T20 में इन यंगस्टर्स को चांस दिया जाएगा। इनके लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड को के अगेंस्ट न्यूजीलैंड में खेलना कोई आसान नहीं होगा। और होता यही है कि जब यंगस्टर्स आते हैं फिर आपको एक हार का लगातार सिलसिला शुरू हो जाता है, जो अभी भी है लेकिन उतना उस तरीके से नहीं है। तो फिर हमारी तरफ से भी तनकीद आती है। और बदकिस्मती सब हो ये रहा है कि जितने बड़े प्लेयर्स हैं उनकी अपनी अपनी मार्केटिंग एजेंसीज भी हैं, वो भी एक प्रेशर डाल रही होती है। तो हमें बड़ा कंसिस्टेंटली अगर ये चेंजेस होती हैं तो उसको देख के और उसको हमने सपोर्ट करना होगा कि चीजें किस तरफ। साथ साथ मुझे लगता है कि जो आपने बातें की उसमें एक चीज जरूर बताऊं कि हमारी बेंच स्ट्रांग नहीं है, हमारे पास बैकअप नहीं है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के 5 से 6 प्लेयर
एक्सपीरियंस प्लेयर निकल गए और उनकी टीम पता ही नहीं चला आके और उसने इंग्लैंड को जिस तरह से शिकस्त दी। तो वो सिस्टम की कामयाबी थी। सिस्टम हमारे यहाँ कभी भी नहीं रहा, बदकिस्मती से, क्योंकि हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते। हमने एक तरीका कार नहीं बनाया जिसके थ्रू सिलेक्शन हो। हमारे यहाँ हम PSL से टेस्ट क्रिकेटर बना देते हैं, PSL से वनडे में भी ले आते हैं। हमने डोमेस्टिक क्रिकेट को, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, कभी भी सही मायनों में इज्जत नहीं दी कि हम एक क्राइटेरिया तय करें जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बट मुझे लगता है कि ये चेंजेस, जो बड़ी चेंजेस होने जा रही है, कि शायद T20 में बाबर और रिजवान का ना होना ये एक बहुत बड़ी चेंज होगी। हो सकता है आपका नया कप्तान मुस्तकिल तौर पे शायद सलमान अली आगा आ जाए या कोई और आ जाए। तो ये सारी चीजें T20 में हो रही है, बट वनडे में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली होंगी। लेकिन हाँ, फिटनेस भी जो खिलाड़ियों की है उस पर भी ठीक ठाक बात हुई है, क्योंकि अभी भी जो टीम में लड़के खेल रहे हैं वो मुकम्मल तौर पे फिट नहीं है। तो किसी तरह मुझे लगता है चैंपियंस ट्रॉफी में एक कोशिश थी कि जी ये एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इनके साथ चला जाए, आगे बढ़ा जाए। शायद तो बहुत ज्यादा बोर्ड ने उन्हें एक तो उन पे भरोसा किया और उन्हें खुल के खेलने का और मनमानी करने का मौका भी दिया। साथ साथ आपने मैनेजमेंट का कहा, तो मैनेजमेंट का भी यू नेवर नो कि क्या चेंज आ जाए, कौन हट जाए, कौन रह जाए। दूसरा एक और चीज जो मुझे सुनने में आ रही है, देखने में आ रही है, कि जो एक मेंटोर्स 5 लिए गए थे, उनके साथ 5 टीमें बनाई थी, वो सिलसिला भी शायद मुझे लगता है ज्यादा अरसे चल नहीं पाएगा। तो सवाल उस पर भी उठ गया है कि शायद उन मेंटोर्स को भी, क्योंकि वजह ये हुई है कि टीवी पे जब तनकीद हुई तो उन मेंटोर्स ने भी तनकीद की जो इस सिस्टम का हिस्सा थे। तो बहुत से लोगों ने ये भी सवाल उठा दिया कि भाई वो बोर्ड उन्हें पैसे भी दे रहा है, बोर्ड के साथ काम भी कर रहे हैं, वो क्रिकेट सही करने आए थे और वो तो यहाँ उल्टा दूसरा टेलीविजन पे डिफरेंट बैठ के वो उसी सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये चीजें लग रही हैं जो पिछले अगले एक से लेट्स सी इन चीजों से फर्क पड़ता है या हम टीम मैनेजमेंट के बारे में भी कुछ सोचें और उनसे भी जवाबदेही होनी चाहिए कि ये जो मामला थे सिलेक्शन के, ये किस तरह से किए गए। बिल्कुल जवाबदेही होनी चाहिए। ठीक, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।